दिखाने के लिए ही ये इतनी सारी लीलाएं की हैं। अच्छा, आपके मीठे वाणी में एक और बात देखी है। अच्छा, सबके घर में तुलसी है, सबके घर में है। अच्छा, लेकिन आप लोग तुलसी तो विराजमान किए हो, मैया तुलसी को, लेकिन तुलसी को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो। आपको पता है कि माँ तुलसी का विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है कि नहीं? तो आप लोग तुलसी के ऊपर चुनरी क्यों नहीं डालती हैं? सबकी तुलसी ऐसी खुली है, और तुलसी मिलेगी तो अधिकतर साइड में। हम लोग 2-3 जगह गए तो घर में जाकर के देखा, ये मर्यादा है। मैया तुलसी विवाहित है तो आज से घर जाना और सब घर जाकर के तुलसी महारानी को चुनरी लपेट देना, ठीक है? क्योंकि मैया तुलसी का विवाह हो चुका है, और वास्तविकता में तुलसी को साइड में नहीं लगाना है। आज भी हम लोग एक घर में गए थे, तुलसी महारानी एकदम कोने में। तुलसी महारानी को कहाँ लगाना है? किधर? आंगन में। और जिस घर में तुलसी होती ना, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आ ही नहीं सकती। जो बाहर से हमारे घर में ग्रह का प्रकोप आ जाता है ना, वो सब दूर भाग जाते हैं। और मालूम है, तुलसी महारानी ऐसी है जो भगवान को खींच करके हमारे घर लेकर के आती है। भगवान खुद कहते कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मैया सीता के बिना रह जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना रह जाएंगे, लेकिन जहाँ तुलसी होगी वहां आए बिना ना तो राम रह सकते हैं और ना कृष्ण रह सकते हैं। इसलिए तुलसी महारानी को सम्मान देना है। भले ही चाहे आप छोटे से गमले में स्थापित करें, लेकिन सम्मान के साथ व्यवस्था पूर्वक तुलसी महारानी को अपने घर में स्थापित करें। क्योंकि आप लोग भले ही भगवान के सामने 56 प्रकार के मिष्ठान रख दो, अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन आजकल तो तुलसी महारानी को बीच से हटा करके कहाँ कर दिया है? साइड में। जहाँ तुलसी को होना चाहिए वहां लोग मनी प्लांट लगा देते हैं, जैसे उससे पैसे नीचे गिर रहे हो। लगाते हो मनी प्लांट की नहीं? बहुत से घरों में देखा है। तुम मनी प्लांट नहीं लगाना है, वो भी लगाओ, लेकिन तुलसी महारानी को सम्मान दो। अच्छा, एक और बात देखिए, लोग अपने दरवाजों पर क्या लिखवा देते हैं? पहले क्या लिखा होता था? आइए, वेलकम है, स्वागत है, अतिथि देवो भव। आजकल लोग बाग क्या लिखवाते हैं? कुत्तों से सावधान। अच्छा, नेम प्लेट पढ़ करके ही समझ जाएंगे यहाँ सब कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं, इंसान कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, किस किस के घर के आगे लिखा है? अब नहीं एक भी हाथ उठाओगे। अच्छा, कहो तो फिर हम बता दें, नहीं तो अपनी इच्छा से हाथ उठा दो। बोले कुत्तों से सावधान। बताओ, ऐसा कोई लिखवाता है भला? देखो, आप लोगों को हमारी बात बहुत ज्यादा कड़वी लगती होगी ना, जहर जैसे लगते होंगे हम। लगता है आप लोगों को देख करके अब की बार माता मंदिर की समिति से कह दो कि भैया इनको नहीं बुलाना, सबको बुलाना, परंतु इनको बुलाना नहीं है, बहुत बेकार है। देखो, बात कड़वी लगे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात कहेंगे तो यथार्थ कहेंगे, सत्य कहेंगे, जो है सो आपको बता रहे हैं। इसलिए ज्यादा सुधरने का प्रयास करो, ये सब नहीं करना है। तुलसी महारानी को सम्मान दिया करो तो जीवन में बहुत सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे। और कोशिश यही करना है। अच्छा, एक मैया ने प्रश्न किया था कि अगर घर की तुलसी अगर बार बार सूख रही हो तो क्या करें? कोशिश ये करना है कि वैसे तो तुलसी सूखे नहीं,
और अगर सूख भी रही है तो वो सूख ना पाए उससे पहले दूसरी लगा दूं। और अगर फिर भी बार बार लगाने के बाद सूख जा रही है तो एक काम करना, सुबह से उठना, एक रोटी में गुड़ रख करके, गुड़ और चने बराबर 1 महीने तक अगर गाय को खिला दोगे, आपके घर की तुलसी कभी नहीं सूखेगी। और जिस घर की तुलसी हरी भरी रहती है उस परिवार में सब हरा भरा बना रहता है, सब हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ये विशेषता है। ताप हरत तुलसी जगत, तम हर करत प्रकाश, और दो तारण तरण है तुलसी तुलसीदास। इसलिए आज से नियम लेना है, तुलसी को सम्मान देना है और व्यवस्था पूर्वक स्थापित करना है। अच्छा, कौन कौन करेगा अपने घर में जाकर के? पीछे वाले सबको अपने अपने घर में जाकर के चुनरी उड़ाना है तुलसी महारानी को, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। सब लोग करोगे ना घर जाके? लंबे लंबे हाथ उठाना ताकि हमको दिखाई पड़े। अच्छा, कैमरामैन भैया एक बार कैमरा घुमा दो इनकी तरफ। जो हाथ उठा रहे हैं ना, कम से कम एक आध बार तो मौका मिल ही जाएगा घर जाने का, फिर देखेंगे करते हो कि नहीं। देखो, आधे से ज्यादा के हाथ नीचे हो गए। अच्छा, और जो नहीं उठा रहे हैं वो, चलो अच्छी बात है, कम से कम सब हाथ उठा तो रहे। इसलिए तुलसी महारानी को सम्मान देना है। जोर से बोलिए राधे राधे। देखो, आप लोगों से कहते तो है कि जोर से बोलिए, लेकिन आप लोग जोर से बोलते नहीं हो, इतने धीरे धीरे बोलते ना कि हमारे कानों तक सुनाई तक नहीं पड़ता है। जोर से बोलिए राधे राधे। अच्छा, भाई बंधुओं की आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, पत्नी ने मार पीट करके तो नहीं पहुंचा दिया है जो आवाज नहीं आ रही है? अभी भी कानों में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है इधर वालों को। जोर से बोलिए राधे राधे। अब लगाए कि आप लोग कथा प्रांगण में बैठे हैं, ऐसे ही जोर से बोलना है। आइए बड़े भाव से कथा का रसपान करते हैं और दिव्य प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा की ओर कि किस प्रकार एक जीव को मनुष्य का जीवन प्रदान नहीं हुआ, परंतु फिर भी उसने परमात्मा